बुरी तरह फंस गया मोनालिसा का पति फरमान, अब जाना पड़ेगा जेल, खुल गई पूरी कुंडली। दोस्तों, महाकुंभ से सुर्खियों में आई वायरल गर्ल मोनालिसा का मामला अब एक बड़े कानूनी विवाद में बदलता हुआ नजर आ रहा है। हाल में ही मोनालिसा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको चौंका दिया था। उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया था कि वो फरमान से शादी करने जा रही हैं। उसके बाद मोनालिसा और फरमान की शादी के वीडियोस भी खूब वायरल हुए थे। इस शादी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसने पूरे मामले को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, अब जांच में ये भी सामने आया है कि शादी के वक्त मोनालिसा नाबालिग थी। यही वजह है कि अब उसके पति फरमान खान के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा की जन्म तिथि 30 दिसंबर 2009 बताई गई है, यानी शादी के समय उनकी उम्र महज 16 साल थी। गौर करने वाली बात यह है कि शादी 11 मार्च 2026 को केरल में हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन के दौरान जो दस्तावेज दिए गए उसमें जन्म तिथि अलग बताई गई है। यानी शक ये भी है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए शादी को वैध दिखाने की कोशिश की गई। दोस्तों, शिकायत के बाद जब जांच हुई तो महेश्वर के स्वास्थ्य केंद्र के रिकॉर्ड ने पूरा खेल खोल दिया। अब इस मामले में अपहरण समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया जा चुका है और फरमान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वहीं दोस्तों, इंदौर रेंज के आईजी ने भी पुष्टि की है कि मामले की जांच हर एंगल से की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि शादी के बाद मोनालिसा और फरमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि दोनों बालिग हैं और उनके पास वैध मैरिज सर्टिफिकेट भी है, लेकिन अब जांच रिपोर्ट इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। कुछ संगठनों और नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर मोनालिसा सच में नाबालिग थी तो शादी कैसे हुई, और अगर नहीं तो दस्तावेजों में गड़बड़ी क्यों। अब सबकी नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हो? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।